जा रही है। 20 साल पहले देखो कितने थोड़े हॉस्पिटल होते थे शहर के अंदर, अब तो इधर टर्न करो तो हॉस्पिटल, उधर टर्न करो हॉस्पिटल। ऐसा लगता है ये नजदीक नजदीक इतने हॉस्पिटल चलते कैसे, और अंदर घुसो तो बैठने की जगह नहीं। क्यों? हमारी चॉइसेस की वजह से, हमारी चॉइसेस की वजह से। तो सामने ने गलत किया, उस टाइम हमने चूज नहीं करना है, उस टाइम तो रिएक्शन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसको हमने अपना संस्कार बना लिया है। चूज हम सुबह बैठकर करते हैं, आज हम चूज करते हैं कि ये संस्कार मुझे तंग कर रहा है ना। जैसे चाय सामने आएगी उस टाइम चूज नहीं करना। कई बार पी पू के खा के फिर बोलते अरे मैंने तो डिसाइड किया था नहीं पीना था आज से, तो पिया क्यों फिर? तो वो मेरे को तो भूल भी गया, क्योंकि वो इतना ऑटोमेटिक मोड में होता है, इतना ऑटोमेटिक मोड में होता है हमारा संस्कार। लेकिन उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेरे हर अनकंफर्टेबल संस्कार का रिजल्ट ही आज मेरी डेस्टिनी है। हमारी डेस्टिनी में, हमारे भाग्य में क्या आया हुआ है आजकल? सिर्फ भावनात्मक रूप से हम परेशान नहीं हैं, आज मानसिक बीमारियां कितनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं, बच्चों के अंदर बढ़ती जा रहे हैं। शरीर के रोग, हॉस्पिटल इतने बड़े हैं, इलाज इतने अच्छे हो गए हैं, कैंसर तक की बीमारी का इलाज है, ठीक ठाक करके हमें घर भेज देते हैं। लेकिन इतने इलाज हो गए हैं, लेकिन शरीर की बीमारियां फिर भी इतनी तीव्र गति से बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इमोशनल चॉइसेस हम ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारे रिश्ते 20-25 साल पहले बोलो तो डिवोर्स वर्ड एक स्टिग्मा था, बताते भी नहीं थे किसी को अगर डिवोर्स होता था, इतना रेयर हुआ करता था, और आज आम बात बन चुका है। तो डायबिटीज आम बात बन गया, कैंसर आम बात बन गया, डिप्रेशन आम बात बन गया, डिवोर्स आम बात बन गई, और फिर भी हम वैसे ही चल रहे हैं उन्हीं चॉइसेस के साथ। और ये करते करते कलयुग और घोर कलयुग बन गया। लेकिन घोर कलयुग को सतयुग बनाने के लिए चॉइस फिर से करनी शुरू पड़ेगी, राइट है? करना तो रेडी हैं आप चूज करने के लिए फिर से? यस। घर के वातावरण को चेंज करना है, घर की वाइब्रेशंस को चेंज करना है, घर की एनर्जी ऐसे हो जो एंटर करते ही सुकून मिले। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस। तो अब एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं अपने संस्कारों की जो हमारे भाग्य के लिए अच्छी नहीं है। आप बताएंगे। गुस्सा तो एक है ही, दिखता ही है वो तो सारा दिन, और उसके अलावा कोई और संस्कार जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं? ईर्ष्या अच्छी नहीं है। हम में से किसी को ईर्ष्या का संस्कार है? किसी के पास नहीं है? ये तो इतना सूक्ष्म वाला संस्कार है ना कि जिनको ईर्ष्या हो रही होती है उनको भी पता नहीं है कि मेरे को ईर्ष्या हो रही है, कि वो इसको इतना जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि ये न दिखने वाला संस्कार है ना, न दिखने वाला संस्कार है। गुस्सा एक दिखने वाला संस्कार होता है, हम बोलते हैं तो सबको दिखाई देता है हमारे व्यवहार से, ईर्ष्या दिखाई नहीं देती है। और कोई संस्कार? हाँ, इधर देख के सुनाओ, उधर देख के सुनाओ सबको। हाँ सुनाओ, बोलो बोलो। किसी ने आपकी शिकायत की? कहती है दूसरे की चुगली करना। आप करते हो? बिल्कुल नहीं, पक्का पक्का। हाँ, अभी अभी तो नहीं बोल रहे थे, अभी कभी कभी हो गया। हाँ, तो जब भी हम किसी के लिए कोई भी एक नेगेटिव शब्द यूज करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम चूज कर रहे हैं उनके बारे में ऐसा बोलना। हम कहते हैं वो है ही ऐसे, तो हम वो ही बोलेंगे ना जो वो है, राइट? वो है ही ऐसे, तो जैसे वो है उसके बारे में तो बोलना ही है ना। वो कैसे हैं वैसे हैं, मुझे उनके बारे में कैसा सोचना और बोलना है वो मेरी, ये चॉइस वर्ड को तो सारा दिन यूज करना है, ये चॉइस वर्ड को तो बार बार यूज करना है कि वो जैसे हैं वो तो हैं, उनके अंदर अगर 5 कमजोरियां हैं तो 10 विशेषताएं भी हैं।
लेकिन मेरा मन कौन सी चीज पर बार बार अटेंशन दे रहा है, मुझे कौन सी चीज बार बार दिखाई देती है जिस चीज से मुझे कष्ट होता है, क्योंकि मेरा संस्कार रिएक्शन का उन पर डिपेंडेंट हो गया है। तो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी जो हमने आज खत्म करनी है वो ये, जो हम बार बार इस शब्द को रिपीट करते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम कहते हैं ना उसकी वजह से ऐसा। कोई आपको बोलेगा चिंता क्यों हो रही है, कहेंगे बात ही ऐसी थी, चिंता हो रही है। बुरा क्यों लग रहा है, उन्होंने ऐसा किया, बुरा तो लगना ही है। डर क्यों लग रहा है, ये हो रहा है तो डर तो लगना ही है। इसका मतलब यहां मेरी चॉइस नहीं चल रही, मेरा माइंड किस पर डिपेंडेंट हो गया? हमारी हर सोच, हमारा हर शब्द सिचुएशन, परिस्थिति की वजह से होता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार की वजह से होता है, या हम उसको चूज करते हैं। जब वो बहन थोड़ा सा बीमार हुई, जो हमने फर्स्ट रिएक्शन ऐसा किया, वो संस्कार से रिएक्शन किया था। ऑटोमेटिक सब टर्न हुए थे ऐसे इकट्ठे। संस्कार भी इकट्ठे काम करता है सबका। और एक और चीज होती है, अगर हम नहीं भी टर्न हो रहे होते, लेकिन क्योंकि दूसरे टर्न हो रहे थे, तो उसके वाइब्रेशन का असर हम पर आ जाता है। और हमारे पास भी वो छोटा सा संस्कार पड़ा तो हुआ ही है किसी कोने में, लेकिन मैंने पहले रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन दूसरे उस तरह से टर्न हुए, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा और हम भी टर्न हुए। राइट? तो कलयुग में कितना इंपॉर्टेंट है कि वातावरण के प्रभाव से अपने आप को बचाकर कैसे रखें। नहीं तो सिर्फ वातावरण हिलेगा तो हम हिल जाते हैं। तो जैसे ही वो परिस्थिति आई, जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन था वो हमारा संस्कार था, लेकिन उसी क्षण हमने रुक कर उस थॉट को फिनिश करके एक दूसरी थॉट क्रिएट की, वो हमने चूज किया था। और जैसे ही हमने चूज किया, हमने उस परिस्थिति का परिणाम बदल दिया। सिर्फ एक भाषा फिनिश करनी है, उसकी वजह से ऐसा लगा, बात ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा। हर बार जब हम बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहां जो चलता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जितना हम ऐसा करते हैं, हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण क्या करते जाते हैं, खोते जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को डिपेंडेंट करते जा रहे हैं। हम कहते बात ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ। राइट? चेंज करें वोकैबुलरी, राइट? गुस्सा किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? अच्छे से, गुस्सा किसने क्रिएट किया? हमने नहीं, मैंने। हमने नहीं, मैंने। बोलिए एक बार, गुस्सा किसने क्रिएट किया? अच्छे से बोलिए, गुस्सा किसने क्रिएट किया? मैंने। ये बोलने से पता है क्या होता है? पावर आ जाती है। जब तक हम कहते हैं उनकी वजह से गुस्सा था, एक कुर्सी दे दो ना उनको, इतना टाइट क्यों बैठेंगे? ये भी तो चॉइस है, नहीं तो और 1 घंटा टाइट बैठेंगे इतना। जितनी बार हम ये कहते हैं कि उनकी वजह से मैंने ऐसा किया, तो हम ब्लेम अपने मन की स्थिति का उन पर रखते हैं, और मेरे मन को ठीक कौन करेगा उसकी जिम्मेवारी भी किसको देते हैं? उनको देते हैं कि वो बदलेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। और उससे हम अपने ऊपर अपनी शक्ति को क्या करते जाते हैं? खोते जाते हैं। तो गुस्सा किसने किया? मैंने किया। कभी भी नहीं कहना उन्होंने गुस्सा दिलाया।